हेलो दोस्तों। अगला टॉपिक पेपर 5 का जो है एंशियंट हिस्ट्री सिविलाइजेशन और कल्चर वाला जो टॉपिक है, पहला टॉपिक उसमें है। हमने महाजनपदा पीरियड तक डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एंशियंट रिलीजन इंडिया में जो हुए उसमें यूपी में उनका रिलेशन कैसे है। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म और यूपी का क्या रिलेशन है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है इन्होंने कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो इवेंट्स हुए या जो पर्सनालिटीज़ हुई वो यूपी से रिलेटेड थी। तो उस पर कमेंट करना था 12 नंबर। तो अभी देख लेते हैं कि भाई बुद्धिज़्म का जो रिलेशन है वो यूपी से कैसे है। पहले तो ये है कि जो 8 महाजनपद थे उनके साथ ही बुद्धिज़्म का फ्लरिशमेंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब आपके रिलीजन को कोई जो उस टाइम पे किंग है वो पैट्रोनाइज कर देगा तो आपके पास रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, आपके पास अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करने की परमिशन होगी। ठीक है, तो स्टेट सपोर्ट कर रहा है आपके रिलीजन को तो ऑब्वियस सी बात है फ्लरिश करेगा। तो जो महाजनपदास थे यूपी में उसमें से जो मेजर वाले थे वो बुद्धा के खुद फॉलोअर थे। ठीक है, बुद्धा खुद एक प्रिंस था जो कि एक रिपब्लिक से आता था, शाक्य रिपब्लिक। तो इसलिए बुद्धिज़्म को फेवरेबल कंडीशंस मिली यूपी में। उसकी वजह से यूपी में फ्लरिश हुआ और आगे जाके जैसे मौर्य डायनेस्टी आई तो अशोक जो था वो पैट्रोनाइज करता था। उसके बाद कनिष्क पैट्रोनाइज करता था। तो वहाँ पे यूपी से रिलेटेड जो इवेंट है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है कि हाँ ये बुद्धा जो प्रिंस था शाक्य रिपब्लिक से बिलोंग करता था। ठीक है, ये कौशल जनपद में आता था जो रिपब्लिक है। इनके जो फादर थे वो इसके राजा थे, मतलब एक तरह से वो कह सकते हैं कि रिपब्लिक के वो हेड थे। ये इक्ष्वाकु जो ब्रांच थी कौशल की, उस मतलब ये शाक्य उसके एक ब्रांच थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी के। प्रसन्नजीत जो थे फेमस राजा कौशल महाजनपदा के, उनका अलायंस भी था इनसे, शाक्य वालों से, जो बुद्धा के डायनेस्टी कह लो एक तरह से। श्रावस्ती कैपिटल थी कौशल की, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धा ने लेक्चर्स दिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे अगर रिलेशन पूछेगा तो एक काम करना है कि जितने जितने साइट्स जो फेमस हैं बुद्धा के, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उसको मैप पे पॉइंट आउट कर देना। उसके बाद जो इवेंट्स हैं वो लिख देना आंसर में। ठीक है, अंगुली माल की स्टोरी सुनी होगी आपने, वो भी यहीं पे उन्होंने रिफॉर्म किया था। ठीक है, फिर यहाँ पे एक मर्चेंट था सुदत्त, उसने जीत वन एक फॉरेस्ट गिफ्ट किया था बुद्धा को। विशाखा एक और मर्चेंट की डॉटर थी, उन्होंने एक विहार गिफ्ट किया था जिसको पुब्बरम बोलते हैं। सिटी शेप्ड, मतलब ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रिवियल। प्रसन्नजीत ने भी 2 विहार डोनेट किए थे, राजाकरम और मल्लिकारम। तो 3 तो विहार हो गए, एक तो पुब्बरम, राजाकरम, मल्लिकारम। एक प्रसन्नजीत ने, एक विशाख ने मर्चेंट की डॉटर ने। सुदात जो मर्चेंट था उसने यहाँ पे फॉरेस्ट डोनेट किया था। ठीक है, अगला जो लोकेशन है वो है कौशाम्बी। ये वत्स जो महाजनपद था उसकी कैपिटल थी। यहाँ का जो राजा था उदयन, वो भी बुद्धा का डिवोटी था। उसने भी एक विहार डोनेट किया, घोषिटाराम। तो ये कौशाम्बी से रिलेशन हो गया। ठीक है, अब ये मृगदाव या जो सारनाथ में डियर फॉरेस्ट है, यहाँ पे बुद्धा ने फर्स्ट लेक्चर दिया जिसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। जो उनके डिसाइपल थे 5 एग्जाम्पल लिख देना, कौंडिन्य, अश्वजीत। कुशीनगर अगला है, यहाँ पे महापरिनिर्वाण उन्होंने मतलब जिससे कहते हैं डेथ ऑफ बुद्धा, वो हुआ था। उसके डेथ के बाद उनके जो एशेस थे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट आपस में रिपब्लिक में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जिन पे स्तूपास बने। तो उनमें से 4 जो स्तूपास हैं, जो ओरिजिनल स्तूपास हैं वो यूपी में है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना पिपरावाह, रामग्राम। अब ये बुद्धिस्ट साइट्स, ये स्पेसिफिक यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कपिल वस्तु है, ये सिद्धार्थ नगर ताज का है, वहाँ पर है। यहाँ का मतलब जो जो ये एरिया था यहाँ पर उनके फादर, उनका रिपब्लिक था तो वो यहाँ पर रूल करते थे। सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन, ये आजकल वाराणसी जिसमें है वहाँ वो रीजन है। कुशीनगर, देवरिया कुशीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है। यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ था। ये मोस्ट लेक्चर्स राप्ती रवि के पास श्रावस्ती में, अयोध्या के वहाँ। रामग्राम ये गोरखपुर में है। ठीक है, यहाँ पे कोलिया रिपब्लिक जो था वो उस टाइम पे था, अभी गोरखपुर में लोकेशन है। देवदाह
ये महाराजगंज पे है, ये मैटरनल नेटिव प्लेस है बुद्धा की। पावा ये कुशीनगर में है। इंपॉर्टेंट साइट्स हो गई हैं। अब बुद्धिज़्म से रिलेटेड कोई भी यूपी से क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी पूछ चुके हैं तो इस साल तो नहीं पूछेंगे, इसमें सारा कवर हो गया एक पेज में। ठीक है। अगला है जैनिज़्म। जैनिज़्म में हम देखेंगे कि 24 तीर्थंकर्स, मतलब जो उनके टॉप गुरु जो होते हैं उनमें जो पहले थे ऋषभदेव थे। हमें महावीर के बारे में पता है, जो हिस्टोरिकल जिसे बोल सकते हैं, लेकिन उनके ट्रेडिशन उनके टेक्स्ट के हिसाब से ऋषभदेव उनके फाउंडर थे, जो अयोध्या से बिलोंग करते थे। ठीक है। और ये थोड़ा गलत है इसमें, हाँ ठीक है। उनके जो जैन ट्रेडिशन के हिसाब से जो एल्डेस्ट सन थे ऋषभदेव के, जिनका नाम था भरत, और उसी के नाम पे भारतवर्ष नाम पड़ा, मतलब जैन ट्रेडिशन के हिसाब से। 23rd जो इम्पोर्टेंट थे पार्श्वनाथ, वो भी हिस्टोरिकल पर्सन थे। नायक डायनेस्टी जो काशी की है, वहाँ से ये बिलोंग करते थे। ये बुद्धिज़्म के पांच पांच 5 वोव्स हैं, उनमें से 4 इन्होंने दिए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह। ठीक है। ये 4 इन्होंने दिए हैं। इनके फॉलोअर को निर्ग्रंथीज बोलते हैं, जिनको जो कहीं किसी से किसी वॉज या किसी बुक या किसी प्रिंसिपल, मतलब फॉलोअर, एक रिजिड वो नहीं है इनका, फ्री फ्रॉम ऑल द बॉन्ड्स। ठीक है। 24th, हालांकि थे वो झारखंड बिहार वाले रीजन से, लेकिन यूपी में उनके फॉलोअर्स थे। अब ये बता दिया है कि भाई इतने जितने भी इनके 24 तीर्थंकर्स थे, उनमें यूपी से रिलेटेड वाले जितने भी हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है। प्रीलिम्स में अगर पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, इतनी बहुत सारे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि 18-24 में से यूपी से ही बिलोंग करते हैं, यूपी में उनका बर्थ प्लेस है। तो अगर कुछ कुछ देख सकते हो देख लो, मैं यहाँ पे रिसाइड कर देता हूँ इसको। ऋषभनाथ अयोध्या से थे, सेकंड अजीतनाथ अयोध्या से थे, संभवनाथ श्रावस्ती, अभिनंदन अभिनंदननाथ अयोध्या, सुमतिनाथ अयोध्या, पद्म प्रभु कौशाम्बी। ठीक है, ये अलग हो गया, अयोध्या से ही आ रहे हैं अब तक मेन। पद्म प्रभु कौशाम्बी, सुपर्शनाथ वाराणसी, चंद्र प्रभु चंद्रावती वाराणसी में एरिया है। सुविधिनाथ ये काकंडी एरिया है देवरिया में। श्रेयांशनाथ सारनाथ से। ठीक है। विमलनाथ कामपिल्ले जो है। अनंतनाथ अयोध्या से। धर्मनाथ रत्नपुरी से। शांतिनाथ हस्तिनापुर मेरठ। कुंथुनाथ हस्तिनापुर। अरानाथ हस्तिनापुर। नैमीनाथ ये वाला बटेश्वर वाला एरिया यहाँ से 22वें। अब ये सारे याद करना उतना मुश्किल भी है, और मुझे लगता है कि उसका कोई लॉजिक नहीं है कि सारे याद करो। लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ पे इनके ये जितने भी तीर्थंकर्स थे बिलोंग करते थे, इंपॉर्टेंट सेंटर्स हो गए, वहाँ पे प्रोमिनेंट सेंटर हो गए। तो वहाँ पे जो भी आर्ट बनेगा, जो भी इनका जैन बसाड़ी वगैरह जो भी बनेंगे, टेम्पल जिनको बोलते हैं वो इन प्लेसेस से होंगे मेजरली, कि यहीं से बिलोंग, जैसे अयोध्या हो गया। ठीक है। काकंडी जो बताया था मैंने, श्रावस्ती हो गया, मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। वाराणसी में भी देवगढ़, महोबा। मथुरा आर्ट हमें पता ही है, उसमें जैन जैन के जो स्कल्पचर्स थे वो भी बनाए जाते थे। ठीक है, ये तो हो गया जैनिज्म का। अभी अगला है भगवत और वैष्णव और शैव और शक्ति, जो जितने भी ये जो मेजर हिंदू सेक्ट हैं, इनके बारे में, इनका यूपी से क्या रिलेशन है। ठीक है। इसके लिए अब क्या है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो समझ में नहीं आएगी, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैं जहाँ से नोट्स बना रहा हूँ ये, तो उसके लिए जो पीडीएफ है ना, जो वही डाल देता हूँ मैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये। अब जैसे ये भगवत या वैष्णव सेक्ट है। ठीक है। तो इसका जो सबसे जो एंशियंट वो मिलता है, वो मिलता है मैगस्थनीज की बुक इंडिका में। ठीक है। उसने अपनी बुक में लिखा है कि यमुना के पास जोबराज जोबा रोज उसने यमुना का नाम दिया है। हम यमुना लिखेंगे, इतने सारी चीज़ें याद करने को हैं, ये सब याद करने बैठ गए तो हो गया। तो उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो शौरासेनीज, जो हम महाजनपदा बता रहे थे ना, वो हेराकल्स नाम के गॉड को वर्शिप करते थे। हेराकल्स किसको बोला इसने? श्री कृष्ण को। ठीक है। ऐसे ही गाजीपुर में जो स्कंदगुप्त है, उनका एडिक्ट मिला है। ठीक है। वो उन्होंने भी बताया है कि उन्होंने कई सारे डोनेशन गांव मतलब डोनेट किए थे ये वासुदेव कृष्ण के लिए। गुप्ता पीरियड में पहला टेम्पल जो पिरामिड, मतलब टेम्पल का आप एवोल्यूशन देखोगे,
तो गुप्ता पीरियड से स्टार्ट होता है, तो वो यूपी में ही, जैसे फर्स्ट ये दशावतार टेम्पल हो गया देवगढ़ ललितपुर में है ये। यहाँ पे जो फेमस इमेज है विष्णु की, शेषनाग प्लेटे जो हुए हैं, वो है इस टेम्पल में, तो ये लिख देंगे। ठीक है, मेजर प्रोमिनेंट साइट्स जो प्लेसेस कह लो, काशी, अयोध्या, मथुरा, प्रयागराज, ये हम पता ही है, जनरल में हमें पता ही है ये यूपी में कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, काशी और मथुरा, ठीक है, यहाँ ये शैविज्म के भी चीफ सेंटर्स हैं। ठीक है, मेगास्थनीज के हिसाब से यहाँ पे डायोनसस, जिसको शिवा बोलते हैं, उनको वर्ष, उनके जो वर्शिपर थे उनको इन्होंने ये नाम दिया है मेगास्थनीज ने। तो मतलब जो शिवा का नाम है वो ये है, उनके वर्शिपर के बारे में बताया, मथुरा के पास जो रहते थे। तो और दूसरा जो है हमें पता चलता है कि नाथ या गोरख सेक्ट जो है शैविज्म का, वो गोरखपुर में है। ठीक है, तो गोरखपुर में जैसे ये नाथ बनता है, जो इसके हठ योग के फॉलोअर्स हैं ये, तो ये थोड़ा बहुत लिख देंगे। वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए मोटा मोटा। अब ये मौर्यास, ठीक है, अब हमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से किंगडम्स जो हैं वो स्टेब्लिश होंगे। सबसे पहले क्या है कि भाई जो प्रोमिनेंट थे वो मौर्यास थे। ठीक है, अब मौर्य में ये मगध, मतलब बिहार रीजन में थे ये, लेकिन पाटलिपुत्र और उधर वाले एरिया में। लेकिन यूपी में जैसे कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इनका लिंक मिलेगा, या इनके एंसेस्टर का लिंक मिलेगा। ठीक है, आगे जाके हमें ये भी देखने को मिलेगा कि यूपी में इन्होंने जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी काम किया उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के जो फादर थे, ठीक है, उनका एक स्मॉल किंगडम था मोरिया नियर रामग्राम, जो गोरखपुर के पास है। ये कोलिया रिपब्लिक के अंदर आता था। हमने रिपब्लिक डिस्कस किए थे ना ऊपर, तो उसके अंदर आता था। अब ये इसकी कैपिटल क्या थी, पिप्पलवन। गोरखपुर में है ये। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो भी बोल लो, उनकी तीनों नाम इन एक ही आदमी से एसोसिएट किए जाते हैं। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराया और मगध का एम्परर बन गया इनकी हेल्प से। उसके एम्पायर में यूपी के जो एरियाज थे, कौशल, काशी, ये सारे एरियाज थे, पूरा नॉर्थ इंडिया था, तो यूपी के जो प्रोमिनेंट एरिया हैं वो लिख दिए हैं। इनकी जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो गोरखपुर में एक जगह है, सोहगौरा, वहाँ से मिलती है। इसकी लैंग्वेज प्राकृत थी, स्क्रिप्ट ब्राह्मी थी। इसमें इनका ये मिलता है कि यहाँ वहाँ पे एक फमाइन आई थी, उसके लिए इन्होंने ग्रेन स्टोर हाउसेज बनाए थे फूड ग्रेन्स के। ठीक है, यूपी से रिलेशन आ गया मौर्य डायनेस्टी का। अब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए, उसके बाद अशोक आए, जिनका बहुत आर्ट एंड कल्चर में यूपी से रिलेशन रहेगा। कलिंगा की वॉर के बाद इन्होंने धम्म विजय को अपनाया, विक्ट्री ऑफ फेथ। इस फेज में उन्होंने कई सारे पिलर्स, एडिक्ट्स, बुद्धा के जो मैसेजेस को प्रोपोगेट करने के लिए बनाए। 5 जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो यूपी में मिलते हैं। ठीक है, उनमें मेजर पिलर प्रयागराज और मेरठ में मिलता है। मेरठ वाला जो फिरोज शाह दिल्ली ले गए थे। माइनर पिलर जो है सारनाथ, कौशाम्बी। प्रयागराज वाले को क्वीन एडिक्ट भी बोलते हैं। सारनाथ, कौशाम्बी और अहरोरा मिर्ज़ापुर में मिलता है। इनकी लैंग्वेज प्राकृत है, स्क्रिप्ट ब्राह्मी है। रेड सैंडस्टोन से बने हैं ये, जो कि मथुरा, चुनार से लाए जाते थे। अशोक का जो पिलर है वो बता दिया मैंने, फिरोज शाह ले गए थे। लाइन कैपिटल सारनाथ वाली जो है वो नेशनल एम्बलम इंडिया वाला बना हुआ है। ठीक है, डिस्कवर किए थे टी पेंथलर ने, जेम्स प्रिंसिप ने इनको डिसाइफर किया था। और यूपी में जो प्रोमिनेंट स्तूपास बनाए थे, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप सारनाथ में अशोक ने, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब क्या है कि इनका जो इनके जो फीचर्स थे, जितने भी ये स्तूपास थे या फिर पिलर्स थे, इनके बारे में हम डिटेल में आर्किटेक्चर, अगला टॉपिक, अगले आने वाले मतलब हिस्ट्री के बाद जो टॉपिक्स होंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, अभी इनको जान लो कि ये चीज़ें थी, यूपी से रिलेशन था। एक ही संकीसा पिलर, ये जो एलिफेंट बोलते हैं फरुखाबाद में, वो भी था। पोस्ट मौर्यन एज, यहाँ पे शुंगा डायनेस्टी आई। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ, जो इनके लास्ट एम्peror थे, उनको असैसिनेट किया। इनके मंत्री थे ये शुंगा, और फिर एम्peror बन गए शुंगा डायनेस्टी के।
इनके बारे में जो इंस्क्रिप्शन है अयोध्या में मिलता है, वहाँ से हमें पता चलता है। उसमें पता चलता है 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। उसके जो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट थे वो पतंजलि थे, जिन्होंने महाभाष्य लिखी है। ठीक है, संस्कृत ग्रामर की काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। कालिदास का प्ले जो मालविका अग्निमित्र है, उसमें भी इनके जो अश्वमेध यज्ञ हैं इसके बारे में पता चलता है। अब यहाँ से पता चल रहा है कि ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है वो उभर रहा है, क्योंकि राजा पेट्रोनाइज कर रहा है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ वगैरह फिर से उभर रहा है। ये जो बुक है काफ़ी फेमस है, यूपीएससी में सवाल भी पूछ चुके हैं इस पे। मालविका और अग्निमित्र, अग्निमित्र पुष्यमित्र का जो बेटा था उसकी, और एक मालविका जी की ये रोमांटिक स्टोरी है। ठीक है, पुष्यमित्र के टाइम पे डेमेट्रियस जो ग्रीक थे और उनके कमांडर इन चीफ मिलिंद, मिनेंडर, एक बुक पढ़ी होगी मिलिंद पन्हो, नागसेन और इनके बीच में डायलॉग था रिगार्डिंग बुद्धिस्ट क्वेश्चंस या बुद्धिस्ट फिलोसफी। ठीक है, तो ये इस टाइम पे आए थे। ठीक है, सियालकोट, और मतलब इससे यूपी का कोई रिलेशन नहीं है तो अपन छोड़ देंगे इसको। इन्होंने स्टैंडर्ड गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे जो इंडो ग्रीक्स थे। ठीक है, सुंगा के बाद कन्वा डायनेस्टी आई, और इतना मतलब कन्वा ने रूल किया। इसका मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नहीं, बट एक टाइमलाइन के लिए आप देख लो इसको। 14 साल बाद विक्रमादित्य ने इन्होंने जो शाकाज आए थे इस टाइम पे, कन्वा के टाइम पे, उनको हरा दिया। विक्रम एरा स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरी बार जब शकाज आए तो वहाँ पे इन्होंने मथुरा जो रीजन है, उज्जैन महाराष्ट्र, यहाँ पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया। कनिष्क जो थे, इनके प्रोमिनेंट जो कुछ जैसे कुशान थे, वो भी मतलब साकाज की ब्रांच थी। तो कनिष्क जो उनके रूलर थे, उन्होंने मतलब वो बहुत प्रोमिनेंट थे। उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मथुरा को सेकंड कैपिटल बना लिया था। मथुरा में इन्होंने और वाराणसी में अपने सटर्प्स, एक तरह से गवर्नर, उनको अपॉइंट किया। ये सदर्भ सिस्टम जो है ये शकाज का लाया हुआ था। खारापल्लन, खारापल्लन ये, और वनस्परा, वाराणसी से वनस्परा, खारापल्लन, ये मथुरा में 2 अपॉइंट किए थे। कनिष्क के बारे में आएगा, शकाज के बारे में आएगा लिखने को, या तो आर्ट एंड कल्चर के बारे में आएगा कनिष्क के बारे में, यूपी से रिलेशन, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो स्कल्पचर स्कूल है, या फिर आएगा कि भाई उनका वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या था उसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें ये सब लिखना पड़ेगा कि सतर्क सिस्टम क्या था मथुरा में, खर्रापल्लन, खारापल्लन, वनस्परा, ये वाराणसी में इन्होंने अपॉइंट किए थे स्पेसिफिक आंसर को बनाने के लिए। प्योरेस्ट प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इशू किए। उसके बाद कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये सब यूपी से रिलेशन नहीं है बट लिखा हुआ है। ठीक है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं 8 नंबर में या 12 में पूछ सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्रेजी। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में लिखने को आ गया, तो वो हम आर्किटेक्चर वाले लेक्चर में देखेंगे। गुप्ता का जो एज आता है उसमें चंद्रगुप्त से उन्होंने अपना किंगडम स्टैब्लिश किया प्रयाग अयोध्या के वाले रीजन में। गुप्ता, और यही इसी को गुप्ता संवत या मतलब कैलेंडर जो होता है वहाँ से उसका, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट थे बने थे, तो गुप्ता एरा स्टार्ट हो गया। ये इनके कॉइन्स वगैरह हैं, उसमें क्वीन और किंग की फ़ोटो वगैरह लगाई जाती थी। ठीक है, डेट वगैरह लिखी जाती थी। यूपीएससी ने डायरेक्ट सवाल पूछा है कि न्यूमिस्मेटिक्स कैसे डिक्लाइन हुई गुप्ता के बाद। गुप्ता के टाइम पे गोल्ड कॉइन जो थे वो सबसे ज़्यादा मात्रा में इशू हुए थे। प्योरेस्ट जो इशू हुए थे वो हुए थे कुशांस के टाइम पे। इनका बेटा समुद्रगुप्त, ठीक है, वो, उसको इंडियन नेपोलियन बोला है विंसेंट स्मिथ ने। उन्होंने सारा साउथ सेंट्रल इंडिया सारा कॉन्कर्ड कर लिया था, नॉर्थ इंडिया। ठीक है, उसके बारे में प्रयाग प्रशस्ति में उन्होंने लिखा हुआ है। जो अशोक का जो पिलर है ना प्रयागराज में, उस पर इन्होंने अपना भी लिखा हुआ है। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन बोला था। ठीक है, आ सकता है कि भाई समुद्रगुप्त के बारे में उनका लिखोगे कैसे, नेपोलियन क्यों बोला। ठीक है, तो उसमें वही बताना पड़ेगा। वो GS1 में हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, कि कैसे उन्होंने अपनी जो टेरिटरीज थी, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो फ्रंटियर रीजन्स थे, उनको कैसे डिफरेंट तरीके से उनको ऑर्गेनाइज करते थे, अलग अलग तरीके से गवर्न करते थे। कहीं पे डायरेक्ट रूल था उनका, नॉर्दर्न जो रीजन था, कहीं पे उनका ये था कि वहाँ का जो राजा है हर साल आके ट्रिब्यूट जो भी भेंट वगैरह देगा और बेटी वगैरह से शादी करेगा। ठीक है, कहीं पे गवर्नर अपॉइंट अपॉइंट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति में लिखी हुई हैं। अब उनका अगला जो
वो था, वो चंद्रगुप्त टू था, इसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। मेहरौली आयरन पिलर जो है उसकी इंस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। इसका भगवतिज्म या वैष्णविज्म में काफ़ी फेथ था, तो इसे परम भागवत भी बोलते हैं। ठीक है, बताया ना गुप्ता पीरियड में टेम्पल्स वगैरह काफ़ी बने। अब गुप्ता एज को एक क्लासिकल एज या गोल्डन एज भी बोला जाता है। उसका रीज़न ये है कि भाई लिटरेचर, साइंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, इन सारे एरियाज में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। ठीक है भाई। नवरत्न जो थे वो इनके कोर्ट में थे। लिटरेचर में जैसे ये मालविका अग्निमित्र हमने पढ़ी है अभी, जिसके बारे में ये जो थी कालिदास का जो प्ले था, इन्होंने कालिदास ने और भी प्ले लिखे, ये इनके कोर्ट में थे। ठीक है, आर्किटेक्चर में थे। नवरत्न के बारे में भी हम देखेंगे कौन कौन से थे। तो उनका, अब नवरत्न मतलब हाँ, उस टाइम के सबसे अपने फील्ड में प्रसिद्ध जो लोग थे वो इनके कोर्ट में थे। ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। तो स्कल्पचर आर्ट में प्रोग्रेस हुआ, सारनाथ स्कूल बोलते हैं उसको। तो वो सारे की वजह से इसको, और गोल्ड कॉइन जो मैंने बताया सबसे ज़्यादा मात्रा में, इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही थी यानी कि ट्रेड वगैरह, इसलिए उसको गोल्डन एज बोलते हैं। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो भी हमें देखने पड़ेंगे कैसे। जैसे बोलते हैं सोशल सेक्टर में, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में, या फिर वर्ना सिस्टम, वो कैसे और डिटोरिएट किया था इस पीरियड में। तो एक क्लासिकल एज बोल लो उसको। गोल्डन एज जब बोलेंगे जब सारे एरियाज में, उसमें सोशल सेक्टर्स भी है। सोशल एम्पावरमेंट के क्षेत्र में उस टाइम पे डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि काफ़ी सारी जो स्मृतिज थी वो लिखी गई थी जो थोड़ी सी डेनिग्रेटिंग हो गई थी। तो वो सब हम बाद में देखेंगे कि अब ये बता दिया भाई। नाइन ज्वेल्स थे। ठीक है, फाहियान आए थे इनके टाइम पे, उनकी बुक थी फुगोजी, उसके उसमें लिखा था। भीतरी पिलर स्कंदगुप्त का जो है गाजीपुर में, वो एक इंस्क्रिप्शन बताता है। ठीक है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई गुप्ता पीरियड के बारे में बताओ, यूपी से रिलेट करके, क्योंकि गुप्ता का जो रूल था वहाँ प्रोमिनेंटली इस इन एरियाज में था। तो इस पेपर हम पूछ सकते हैं। ठीक है, उनके सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर के बारे में पूछ सकते हैं, टेम्पल आर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में पूछ सकते हैं, इंस्क्रिप्शन आर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स के बारे में पूछ सकते हैं। हिस्ट्री GS1 में जो भी पढ़ते हैं वो सारा आएगा यहाँ पे। यूपी से रिलेटेड जो है वो सिर्फ लिखा है यहाँ पे। भीतरी पिलर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दशावतार टेम्पल हो गया, भीतरगांव टेम्पल कानपुर का जो फर्स्ट ब्रिक टेम्पल था, वो सब है। ये ऑलरेडी सब आपने पढ़ा हुआ है GS1 में। बस यहाँ पे रिवीजन है, और कुछ कुछ चीज़ थोड़ी बहुत ही माइन्यूट सी चीज़ें हैं जो नहीं देखी होंगी। ठीक है। अगली डायनेस्टी पुष्यभूति। हर्षवर्धन इनके फेमस होते हैं। स्टार्ट इन्होंने थानेश्वर से किया था, लेकिन इनके जो ब्रदर इन लॉ थे, सिस्टर जो इनकी थी राजश्री, उनको मार दिया था इन्होंने, देवगुप्त ने, मालवा किंग। ठीक है, राजश्री को मार दिया था, और उनके हस्बैंड को मार दिया था, राजश्री वहाँ से भाग गई थी। हर्षवर्धन ने बदला लिया, फिर अपनी कैपिटल को कन्नौज में शिफ्ट किया वहाँ से, थानेश्वर हरियाणा से। ठीक है। फिर ये इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर बन गया। हर्षवर्धन के बाद ही हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल देखेंगे, उसमें कन्नौज मेजर रीजन था, क्योंकि फर्टाइल रीजन था। ठीक है, लोकेशन वाइज स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इसकी। तो इसके लिए ही ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। तो किस कहाँ कब बना कन्नौज? हर्षवर्धन के टाइम पे बना। अब क्या है कि भाई हर्षवर्धन जो था वो सारे रिलीजन को पैटर्नाइज कर, ऐसा नहीं था कि, था वो ब्राह्मणिकल शुरू शुरू में, लेकिन वो सारों को पैटर्नाइज करता था, शिव भक्त था वो। उनके जो पोर्ट पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने बुक लिखी उन पे हर्षचरित। उसमें उनके पॉलिटिकल इवेंट जितने भी हुए उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। हर्षवर्धन ने खुद भी 3 बुक लिखी, PNR, उससे प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली, PNR से याद कर लो उसको, PNR नंबर होता है। पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में पता चलता है PNR या हर्षचरित से, बाण भट्ट के द्वारा। वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि, अब जैसे ये भी पता चलता है, एहोल इंस्क्रिप्शन जो है ना पुलकेशन की, इसमें बताया कि सकल उत्तर पथेश्वर हर्षवर्धन को बोला है, यानी कि नॉर्थ का जो, पूरे नॉर्थ का जो ओवरलॉर्ड है वो हर्षवर्धन था। तो उसमें यूपी में उसका लोकेशन था, कन्नौज उसकी कैपिटल थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरह से। इसके टाइम पे हुइनसांग इंडिया आए, उन्होंने बताया कि बुद्धिज़्म के बारे में, क्या बुद्धिज़्म का स्टेट था वहाँ पे, बुद्धिस्ट फिलोसफी इन्होंने पढ़ी। क्या नाम है, नालंदा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इनकी बुक है CU की, उसके बारे में
तो अब बुद्ध इन्होंने एक टर्म बोली थी इंडिया के लिए, इनटू या हिंटू, टू से याद कर लो बस, पीटी में सवाल आ गया था। ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे ये, महामोक्ष परिषद प्रयाग पे, हर 5 साल में, जिसमें शिव सूर्य की पूजा होती थी। ठीक है, एक बुद्धिस्ट इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते थे कन्नौज में। तो ये सारे मतलब बताते हैं कि ये बुद्धिज़्म को भी पैट्रनाइज करते थे, हिंदुज़्म को भी करते थे। उस हिसाब से अब इनका ये भी था कि इनका ओवरऑल रेवेन्यू का 1/4 पार्ट तो रिलीजन को ही जाता था। ठीक है, हुइनसांग ने बताया कि मथुरा उस टाइम पे स्कॉलरशिप यानी लर्निंग सेंटर था, ठीक है, रिलीजियस सेंटर था। कन्नौज एक प्रॉस्परस सिटी था जिसको महोदय श्री भी बोलते थे। ठीक है, तो ये सारा हमें पता चलता है, जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं इंडिया को अपनी आंखों से देखते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, मतलब अपनी आंखों से उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया वो लिखते हैं, अपनी हिसाब से लिखते हैं वो। ठीक है, अब मैंने बताया था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कन्नौज के ऊपर, कन्नौज पॉलिटिकल सेंटर बन चुका था उस टाइम पे, किसके बीच हुआ, प्रतिहारा पाला राष्ट्रकूटा, अलग अलग इनके पॉलिटिकल सेंटर्स थे पर लड़ कन्नौज के ऊपर रहे थे, तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फेमस इनके जो फेमस फेमस राजा थे, धर्मपाल, देवपाल, पालाका, वत्सराज, नागभट्ट, ये सारे गुज्जर प्रतिहार आ गए। ठीक है, इनके कृष्णा, ध्रुव, गोविंदा थर्ड, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। जो एलोरा में टेम्पल है कैलाशनाथ, उसमें कृष्णा ने जो बनवाया था, तो वो इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ मतलब ये है कि वही, ये राष्ट्रकूट वहीं से थे। जो फाइनल 200 साल की लड़ाई हुई उसमें गुज्जर प्रतिहारा प्रिवेल किए। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिहिर भोज इनका ग्रेटेस्ट रूलर था। कन्नौज कैपिटल बनाया इसने, क्योंकि भाई ये जीते तो कन्नौज उस टाइम पॉलिटिकल सेंटर था, वो कैपिटल बनेगी। आर्ट, लिटरेचर, ये सब इसको प्रमोट किया। ठीक है, आदि वराह, ये विष्णु का जो अवतार वो है, इसको अपने कॉइन्स इंस्क्रिप्शन में इन्होंने इंस्क्राइब किया। वैष्णविज्म को मानते थे, उसको पेट्रोनाइज करते थे। इनके टाइम पे अरब ट्रेवलर सुलेमान आया, जिसने मतलब बताया कि भाई गुज्जर प्रतिहारा मिलिट्रली कितने स्ट्रॉन्ग है। आगे जाके इनका एंड हुआ, और उसके बाद चंद्रदेव ने गहड़वल डायनेस्टी फाउंड की। गोविंद चंद्र इसके सबसे पावरफुल फाउंडर थे। यूपी के बाहर भी इन्होंने अपना किंगडम फैलाया, और काशी, जो क्योंकि हिंदुज़म के प्रोटेक्टर थे, तो काशी को इन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया, और टर्क्स का उस टाइम पे अटैक्स शुरू हो गए थे, तो काशी का प्रोटेक्शन भी किया, क्योंकि हिंदू टेम्पल्स को अटैक करते थे। ठीक है, तो क्योंकि मूर्ति वगैरह ये सब नहीं माना जाता ना, तो वो जिन मूर्ति मंदिर इनको अटैक करते थे, टेम्पल में काफ़ी वेल्थ होती थी उसको लूटने के लिए। तो एक क्वीन है कुमार देवी, उन्होंने सारनाथ इंस्क्रिप्शन में अवतार, हरि का अवतार भी बताया था इनको। चंद जो ये थे चंद्रदेव जो थे गढ़वाल वाले, क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्ट किया था काशी के टेम्पल्स को। गढ़वाल्स को काशी नरेश भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टेम्पल्स बनवाए, प्रोटेक्ट किए। लास्ट रूलर जो थे वो थे जयचंद्र जी। अब इन्होंने काफ़ी अपनी डायनेस्टी की वो करा दी। तो क्योंकि वो पृथ्वीराज से जो युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड बैटल वहाँ साथ में दिया था, वो सारी स्टोरी आपने सुनी होगी। इनके टाइम पे श्रीहर्षा नाम के फेमस जो फिलोसफर इनके कोर्ट में थे, जिन्होंने नैषाद चरित्र बुक लिखी है, नल और दमयंती की। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये प्रीलिम्स में कभी भी पूछ सकता है, पीसीएस या यूपीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्लासिकल जो बुक्स है ना उनमें आती हैं ये। नैषाद चरित्र श्रीहर्ष ने लिखी, जयचंद के कोर्ट में थे, नल दमयंती की स्टोरी है, राजा नल और दमयंती की। गौरी ने इन्वेंट बैटल ऑफ चंदवार, पृथ्वीराज को हराने के बाद यहाँ इनको मार दिया, और फिर यहाँ से मिडिवल इंडिया स्टार्ट होता है, वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।